नमस्कार, मैं आपके साथ आशा सैयद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आशा सैयद के साथ। इस वक्त हमारे साथ आरपीएफ कमांडेंट पीके पांडा जी मौजूद हैं। एक आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा दो यात्रियों की जान बचाई गई। इस मुद्दे पर बात करने के लिए क्या कुछ पूरा मामला है सर? ये कल की घटना है। उज्जैनी एक्सप्रेस ट्रेन थी और जैसे ही ये ट्रेन स्टेशन में आई तो कुछ पैसेंजर जो स्टॉल में चाय वगैरह लेने के लिए उतरते हैं, उन्हीं में से कुछ पैसेंजर थे जो चाय लेके वो जब वापस लौट रहे थे, मतलब जब ट्रेन चल पड़ी तब उन्होंने देखा कि ट्रेन चल पड़ी है और उन्होंने तुरंत भागते हुए रनिंग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की थी। इसी दौरान उनका पैर स्लिप कर गया था। तो उसमें से दो पैसेंजर जो थे वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जो गैप रहता है, उस गैप के बीच में आ गए थे। इसी दौरान हमारी अलार्म चैन पुलिंग को रोकने की ड्यूटी में कांस्टेबल यादवेंद्र सिंह वहाँ पे डिप्लॉयड थे और उन्होंने अपने अलर्टनेस से और इसकी यात्रियों की जान बचाने को प्राथमिकता देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत भागते हुए सबसे पहले पैसेंजर को बचाया और जैसे ही बचाया उनकी नज़र दूसरे पैसेंजर पे पड़ी, जिसको उन्होंने फिर से भागते हुए गए वो और दूसरे पैसेंजर को भी सेफली उन्होंने नीचे ट्रेन के नीचे उतार लिया था। और उसके बाद फिर वो दोनों ही, चूँकि ट्रेन उस समय रनिंग कंडीशन में ही तो थी। सर की ट्रेन की जो रनिंग थी कितनी थी सर? ट्रेन की रनिंग जैसे ही प्लेटफॉर्म से निकलती है तो ये 30 से 40 की स्पीड तो हो ही जाती है और स्पीड फिर लगातार बढ़ती जाती है वो। सर जो दो यात्री थे उनके कहीं चोट वगैरह आई थी? उनकी चोट का तो हम लोग नहीं देख पाए इस वजह से, क्योंकि यात्रियों ने तुरंत जैसे ही वो सेफ़ हो गए, सेफ़ होने के बाद तुरंत उन्होंने फिर से चलती चलती गाड़ी में फिर से वो चढ़ गए और चढ़ के वो निकल गए। इस वजह से यात्रियों का डिटेल नहीं मिल पाया। हम मीडिया के माध्यम से ट्रेन में जर्नी करने वाले सभी यात्रियों को जागरूक करना चाहते हैं और सूचित करना चाहते हैं कि चलती ट्रेन में ना तो चढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए और ना ही उतरने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसा देखने में आ रहा है कि छुटपुट घटनाएं इस तरह की हो रही हैं। ना केवल आगरा में, झांसी, प्रयागराज, पूरे ही एनसीआर और केवल एनसीआर नहीं, पूरे इंडियन रेलवे में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें आए दिन आरपीएफ के सिपाही इस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना पैसेंजरों की जान को बचाते हैं। सर देखा जा रहा है फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लापरवाही बरतते हैं? ऐसे लोगों को मेरा मैसेज यही है कि सबसे पहली प्राथमिकता हमें हमारी जीवन को ही देनी चाहिए। और ट्रेन आपकी एक कोई ट्रेन छूट जाती है तो कोई बात नहीं, हमें हमारे पास दूसरी ट्रेनें भी रहती हैं, उन ट्रेनों पे वो सवार होकर अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। और राउंड द क्लॉक 24/7 इस समय आरपीएफ की जो हेल्पलाइन है वो काम करती है। तो अगर आपका कोई लगेज या फिर फैमिली मेम्बर भी कोई अगर छूट जाता है तो दूसरे स्टेशन में जो नेक्स्ट स्टेशन रहता है, उस स्टेशन में आरपीएफ की सहायता से उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जर्नी ब्रेक कर दिया तो मतलब दैट इज़ अ बिग इशू। लेकिन प्राइमरली हमें अपने लाइफ को देखना चाहिए कि कहीं ऐसी किसी छोटी गलती की वजह से लाइफ को हमें अपने डेंजर में नहीं डालना चाहिए, सर रिस्क में नहीं देखा जाता डालना है चाहिए। महिलाएं ट्रेन में सफर करती हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं। क्या कुछ रेलवे की तरह से एक योजना निकाली गई जिससे महिलाएं ट्रेन में सफर करते हुए सुरक्षित महसूस ना करें? देखिए, ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी हेडक्वार्टर से आदेश आए हैं उसके तहत अभी हम लोगों ने ऑपरेशन माई सहेली यहाँ पे स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, क्योंकि इस ऑपरेशन के तहत ऐसी महिलाओं को हम लोग सबसे पहले टारगेट करते हैं जो अकेले पैसेंजर जो अकेले जर्नी कर रही हैं। और ऐसी ऐसी महिलाओं को हम हर इम्पोर्टेंट स्टेशन में कोशिश करते हैं कि हम उन्हें अटेंड करें। अटेंड करने के बाद हम आगे के स्टेशनों में भी इन्फॉर्म करते हैं, आगे के डिवीज़न में भी इन्फॉर्म करते हैं। जैसे आगरा डिवीज़न ख़त्म होने के बाद दिल्ली डिवीज़न अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम दिल्ली डिवीज़न भी मैसेज करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनकी जर्नी उनके डेस्टिनेशन तक सुरक्षित रहे। जो महिलाएं अकेले नहीं हैं, जो ग्रुप में जर्नी कर रही हैं, अपनी फैमिली के साथ जर्नी कर रही हैं, उनकी यात्रा को भी सुरक्षित बनाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली के तहत आगरा, मथुरा जैसे इंपॉर्टेंट स्टेशंस में टीम बना रखी है हमने। और वो टीम राउंड द क्लॉक काम करती है और उनसे इंटरेक्शन करती है और उसी के तहत हम लोग महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल हमारे साथ हैं जिन्होंने दो यात्रियों की जान बचाई थी। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है सर? क्या कुछ पूरा मामला है? मैम, जब मेरी सुबह ड्यूटी थी 8 से 16, तो मैं प्लेटफॉर्म 2 3 प्लेटफॉर्म नंबर पे ड्यूटी थी। तो उस समय मैं वहाँ पे पहुँचा तो 1 घंटे के समथिंग टाइम हो गया था, 8:58 का समथिंग टाइम था। तो उधर उज्जैनी एक्सप्रेस ट्रेन आई थी। तो उसके बाद उसमें पैसेंजर उतर गए
तो ट्रेन चलने लग गई। सिग्नल होने के बाद 3 लोग यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए स्टॉल पर रुके हुए थे। तो उनमें से रनिंग ट्रेन को देखते हुए वो तुरंत हड़बड़ाहट में चढ़ने के लिए भागे उधर। तो उसमें से 2 लोग साइड में गिरे, जिनसे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जो दूरी होती है उसकी साइड में आने पे एक आदमी ऐसे साइड में था, तो मुझे सामने से दिखाई पड़ा। मैंने उधर से दौड़ के आते उनको तुरंत आके खींचा। तो साइड में से घूमते ही पता चला कि दूसरे भी व्यक्ति जो कि ट्रेन की उसकी साइड में घिसे हुए साइड में जा रहे थे। तो जाते ही उनको रनिंग में जाते हुए उनको सिर के नीचे हाथ लगा के उनको उठा के ट्रेन के अंदर की साइड में किया। तो इस वजह से दोनों की जान बच गई। सर देखा जा रहा है दिन भर में ऐसे कैसे केस आते हैं जो लोग लापरवाही बरतते हैं, आपकी ड्यूटी होती है, किस तरह के कितने केसेस देखते हैं आप दिन भर में? अब मैम ये तो इंडियन रेलवे है, सब तरह के व्यक्ति आते हैं। जी। अब किसी की मानसिक प्रवृत्ति का कुछ कह नहीं सकते हम, लेकिन फर्स्ट हमारी ड्यूटी है जो कि हमें करनी है। तो हमारे लिए कोई भी हो, कैसा भी हो, हमारे लिए रेलवे पैसेंजर है तो वो हमारे लिए सबसे पहले है। और जिसको देखते हुए हम उनके लिए हर समय तत्पर तैयार रहेंगे। जो लोग लापरवाही बरतते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, रनिंग करते हो, ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहता है ऐसे लोगों को जो लापरवाही ना बरतें? हम कोशिश करते हैं कि वो लोग आगे से ऐसा सुधार करें। वो ट्रेन जब सिग्नल देती है, हॉर्न बजता है और गार्ड और ड्राइवर लोग अपना सिग्नल देते हैं, तो उस समय ट्रेन में चढ़ जाना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा सा लेट होते हैं, लापरवाह होते हैं, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं होता आज के समय में। तो सो प्लीज़, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा वो रियायत मिलेगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और नहीं फिर हमारी ड्यूटी तो है ही, वो तो हम कर ही रहे हैं।